हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अब इस वीडियो से आज से हम शुरू करने जा रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम। मेघदूतम के दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पहले महाकवि कालिदास के संबंध में कुछ जान लेते हैं। महाकवि कालिदास के संबंध में एक जो सबसे अधिक किंवदंती प्रसिद्ध है, उसके अनुसार कालिदास पहले महामूर्ख थे। तो एक राजा शारदानंद हुआ करते थे, उनकी विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी पुत्री थी। उसको अपनी विद्वत्ता पे बड़ा घमंड था, तो उसने शर्त रखी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वो उसी के संग विवाह करेगी। अनेक विद्वान आए और कोई भी उसे हरा ना सका। तो उन विद्वानों में ने उसके प्रति बड़ा ही ईर्ष्या भाव हो गया, तो उन्होंने उसका विवाह किसी महामूर्ख से कराने की सोची। महामूर्ख को खोजते हुए वो लोग कहीं से जा रहे थे जंगल से, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। तो उन्होंने सोचा इससे बड़ा महामूर्ख हमें नहीं मिल सकता। उसे विवाह के लिए तैयार करके उन्होंने कहा कि तुम्हारे विवाह राजकुमारी से कराएंगे, पर शर्त यह है कि तुम्हें चुप रहना होगा, मौन रहना होगा। तो वो तैयार हो गया, क्योंकि वो तो महामूर्ख था बंदा। उसने कहा चलो अच्छी बात है, मेरा विवाह एक राजकुमारी से हो जाएगा, तो मैं मौन रहूंगा। उसने हामी भर दी। वो उसको ले गए, वो उसको अपने साथ ले गए और उन्होंने वहां पर अनेक बातों से, अनेक तरीके से उसको विद्वानों को पराजित करवा दिया शास्त्रार्थ में, और उससे उसका विवाह करवा दिया। उसी रात जिस रात उनका विवाह हुआ था, तो एक ऊंट देखा विद्योत्तमा ने, और उसने उससे पूछा कि मिदम। तो ये पूछने पर उसने अशुद्ध उच्चारण उष्ट्र के स्थान पर उट्र किया। कालिदास ने अर्थात जो महामूर्ख थे उन्होंने उट्र उच्चारण किया। विद्योत्तमा समझ गई कि ये तो महामूर्ख है, जिसको कि संस्कृत का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। तो उसने गुस्से में आकर अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया। वो जो था वो इतना उसको ये महसूस हुआ और वो आत्महत्या के बहाने उद्देश्य से काली माता के मंदिर चला गया। लेकिन काली माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, और उसी से कहा जाता है काली माता ने उसकी जिह्वा को छू दिया था, जिससे कि उसे सारे ज्ञान हो गया। तभी उन्होंने अपना नाम कालिदास रख लिया। तो इस प्रकार से शास्त्र में निष्णात होकर वो वापस पत्नी के पास आया और बंद दरवाजा देखकर कहते हैं अनावृतम कपाटम द्वारम देही। तो विद्योत्तमा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि संस्कृत में कैसे बोल रहा है। तो उसने उस उत्तर ने पूछा अस्ति कश्चित वाग विशेषा, मतलब वाणी में कोई विशेषता है। पत्नी के इन 3 शब्दों से उसने अर्थात कालिदास ने अस्ति पद से अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा कुमार संभव महाकाव्य, जिसका पहला श्लोक ये है, वो उसकी रचना की। कश्चित पद से कश्चित कांता विरह गुणना, इस प्रकार से मेघदूत खंड काव्य की रचना की। खंड काव्य या गीति काव्य दोनों ही कह सकते हैं हम उसको। तो कश्चित शब्द से पहला श्लोक है कश्चित कांता विरह गुरुणा। वाग शब्द से वागार्थाविव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ये रघुवंशम का पहला श्लोक है, जिससे कि उन्होंने रघुवंश की रचना की। इस प्रकार से इन 3 पदों से उन्होंने इन 3 शब्दों को लेकर इन 3 ग्रंथों की रचना की, जिनका पहला श्लोक जो है वो इन 3 पदों से स्टार्ट होता है। ये तो हुई कालिदास के संबंध में बात। अब हम समझानेंगे मेघदूत क्या है। मेघदूत को हम गीति काव्य या खंड काव्य कह सकते हैं। अगर हम इसके विषय में समझें तो काव्य के 2 भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इस प्रकार से काव्य के 2 भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के फिर से 3 भेद हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। पहले ही बता चुकी हूँ आपको। गद्य में लिखा गया उसे गद्य काव्य कहते हैं, पद में लिखा गया पद्य काव्य, और जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। गद्य काव्य के फिर से कथा और आख्यायिका नामक 2 भेद किए गए। पद्य काव्य के भी 2 भेद किए गए, महाकाव्य और गीति काव्य। गीति काव्य को ही खंड काव्य भी कहते हैं। चंपू काव्य का कोई भेद नहीं होता।
गीति काव्य के फिर से 3 भेद हो गए, स्तोत्र संबंधी, नीति संबंधी और श्रृंगार संबंधी। स्तोत्र, नीति और श्रृंगार संबंधी खंड काव्य हैं। इनके प्रबंध और मुक्तक ये 2 रूप अलग से मिलते हैं, लेकिन स्तोत्र और नीति प्राय मुक्तक रूप में ही मिलते हैं और श्रृंगारिक जो हैं उनमें प्रबंध और मुक्तक दोनों रूप समान रूप से होते हैं। तो कालिदास का मेघदूत है और बिल्हड़ की चौर पंचाशिका, इस तरह ये प्रबंधात्मक श्रृंगारिक खंड काव्य कहलाते हैं। और ऋतु संहार और भर्तरी का श्रृंगार शतक मुक्तक श्रृंगारिक खंड काव्य है। इस तरह काव्य का दूसरा भेद दृश्य है, उसके भी 2 भेद है, रूपक और उपरूपक। रूपक के फिर से नाटक, प्रकरण, भार, डिम्ब, व्यायोग, संवकार, ईहामर्ग, अंक, वीथी, प्रहसन, ये 10 भेद कहलाते हैं। उपरूपक को 18 भेदों में बांटा गया है, जो है नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप, काव्य, प्रेंखड़, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीश और भाणिका। इसको हम इस तालिका से समझ सकते हैं। काव्य के 2 भेद हो गए, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य के हो गए गद्य, पद्य और चंपू। गद्य के हो गए कथा और आख्यायिका। पद्य के हो गए महाकाव्य और खंड काव्य। चंपू का मैंने बताया कोई भेद नहीं होता। महाकाव्य का कोई भेद नहीं है। खंड काव्य के 3 भेद हैं, स्तोत्र, नीति और श्रृंगारिक। स्तोत्र और नीति में जो है मुक्तक ही रहते हैं, प्रबंध नहीं होते, और श्रृंगार में प्रबंध भी है और मुक्तक भी है। प्रबंध में आएगा मेघदूत और मुक्तक में आएगा ऋतु संहार, जो कालिदास के ही दोनों हैं। अच्छा, इधर दृश्य में रूपक है और उपरूपक है। रूपक में नाटक आदि 10 भेद मैंने आपको गिनाए हैं और उपरूपक में नाटिका आदि 18 भेद होते हैं। इस तरह से मेघदूत जो है वो गीति काव्य या खंड काव्य की श्रेणी में आता है। अब हम जानेंगे मेघदूत है क्या या उसकी कथा वस्तु क्या है। तो मेघदूत की कथा वस्तु कवि कल्पित है। कवि ने एक विरही यक्ष जिसका नाम हेममाली बताया गया है, उसके मुख से अलकापुरी के मार्ग और अलकापुरी के वर्णन द्वारा प्रकृति चित्रण का सुंदर वर्णन किया है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में मेघ मार्ग का वर्णन है, उत्तर मेघ में अलकापुरी की समृद्धि का और यक्ष की पत्नी अर्थात यक्ष हेममाली की पत्नी विशालाक्षी नामक यक्षिणी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और उसकी विरहदशा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से और अंतिम जो पद है उसमें यक्ष ने संदेश को बताया है। तो इसके 2 भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। हम पहले पढ़ेंगे पूर्व मेघ। देखें, कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापेन अस्तंगत महिमा वर्ष भोग्येन भर्तु यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरसु वसति रामगिरि आश्रमेषु। यहाँ से अब हम देखेंगे स्वाधिकारात् प्रमत्ता, अपने कार्य से प्रमत्ता मीन्स असावधान। कांता विरह गुरुणा, पत्नी के विरह से गुरुणा मीन्स दुस्सह था, ना सहन असहनीय है। वर्ष भोग्येन, 1 वर्ष तक भोगने वाले। भर्तुः शापेन, स्वामी के श्राप से। अस्तंगत महिमा, अस्तंगमित महिमा नष्ट हुई महिमा वाला। कश्चित यक्ष, कोई यक्ष। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक तनया जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले। स्निग्ध छाया तरुषु, घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त। रामगिरि आश्रमेषु वसति चक्रे, रामगिरि के आश्रमों में वसति चक्रे रहता था, निवास करता था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अपने कार्य से असावधान और अपनी पत्नी, ये सारी बातें यहाँ पे आगे। अपने कार्य से सावधान मीन्स यहाँ पर एक भूमिका बांधी गई है कि मतलब ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर कवि ने श्राप का कारण यक्ष के द्वारा अपने कार्य से सावधानी करना बताया है। किन्हीं जगह कहा गया है कि यक्ष ने स्वामी की पूजा के लिए फूलों को नहीं लाया था, इसलिए वो अपने कार्य से सावधान था।
क्योंकि उसे स्वामी की पूजा के लिए प्रतिदिन फूल लाने होते थे। तो अपने कार्य से सावधान। कांता विरह गुणना, अपनी पत्नी के विरह में असहनीय। वर्ष भोग, 1 वर्ष तक भोगने वाले, मीन्स इससे अभिप्राय है कि शाप की अवधि 1 वर्ष की थी। तो यह घटना कब घटी थी, इस संबंध में कालिदास ने स्वयं ही आगे बताया है। मेघदूत के उत्तर में कहा है, शापांतो में भुजग शयना उत्थिते शांग पाणो। मीन्स अगली देवोत्थान एकादशी को जब विष्णु भगवान शेष शैया से उठेंगे तब मेरा शाप समाप्त होगा। तब स्पष्ट है यक्ष को शाप जो है वो देवोत्थान एकादशी वाले दिन मिला होगा। तो कश्यप यक्ष यहाँ पर कहा है, कोई यक्ष, यहाँ पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया है। कुछ विद्वानों ने कहा है, उनके माता कवि ने यक्ष का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं किया था, तो ऐसे व्यक्ति का नाम देना परंपरा से निषिद्ध था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर नाम नहीं दिया है। जनक तनया स्नान, जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले। यहाँ पर जनक तनया पर्टिकुलर शब्द प्रयोग किया है, सीता नहीं किया, क्योंकि वो जल जो है जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र हुआ था, सीता के स्नान से नहीं। क्योंकि सीता किसी का भी नाम हो सकता है, जनक तनया जो है जनक की पुत्री जो है वही सीता पर्टिकुलर है, इसलिए यहाँ पर जनक तनया स्पेशल कहा गया है कि जनक तनया जनक की पुत्री सीता के विषय में ही कहा जा रहा है। तो सीता के स्नान से पवित्र बताया गया है आश्रम का वो जो जल है। और स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध छाया कोमल छाया वाले वृक्षों से युक्त, घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी आश्रमों के वन में वो निवास करता था। तस्मिन् अद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्ता स कामी नीत्वा मासान कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानु वप्र कीड़ा पड़ित गज प्रेक्षणीयम ददर्श। अब कहते हैं तस्मिन् अद्रौ, उसी पर्वत, मतलब उसी पहले बताए गए रामगिरी पर्वत पर, अबला विप्रयुक्ता, अपनी प्रिया से, अपनी पत्नी से अलग हुए, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, सोने के कंगन के गिरने से शून्य कलाई वाले, खाली हुई कलाई वाले, कामी सा, कामुक उस यक्ष ने, कतिचित मासान नीत्वा, कुछ महीने बीत जाने पर, कुछ महीने बिताकर, आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन, आश्लिष्ट सानु शिखर से सटे हुए, मीन्स पर्वत शिखर से सटे हुए, वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, वप्र क्रीड़ा में लगे हुए हाथी के समान, प्रेक्षणीयम देखने योग्य, मेघम ददर्श, मेघ को, बादल को देखा। वप्र क्रीड़ा क्या होती है, वप्र क्रीड़ा कहते हैं जब हाथी या क्या चाहिए, जो भैंसे आदि, हाथी भैंसे या सांड वगैरह टीले की मिट्टी को किसी टीले में मिट्टी भरी हो, मिट्टी वाला टीला हो, उसको सींगों से उखाड़ते हैं, हाथी अपने दांतों से फेंकते हैं उठा के, उसे वक्र कीड़ा कहते हैं, या उत्खात के लिए भी इसको कहा जाता है, वो वप्र कीड़ा है। तो वप्र कीड़ा में लगे हुए हाथी के समान दर्शनीय मेघ को देखा, मतलब आषाढ़ के पहले दिन उसने मेघ को देखा। फिर से देखे, तस्मिन् अद्रौ, उस पर्वत पर, अर्थात उसी रामगिरी पर्वत पर, अबला विप्रयुक्ता, अपनी पत्नी से अलग हुए, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, सोने के कंगन के गिरने से खाली कलाई वाले, कामी सा, कामुक उस यक्ष ने, कतिचित मासान नीता, कुछ महीने बिताकर, आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन, आश्लिष्ट सानु पर्वत शिखर से सटे हुए, वप्र कीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीय, वप्र कीड़ा में लगे हुए, वप्र कीड़ा में संलग्न हाथी के समान दर्शनीय, मेघम ददर्श, मेघ को देखा। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कुछ महीने बिताकर, आषाढ़ के पहले दिन उसने जो है वो मेघ को देखा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।